लेट्स अज्यूम कि आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए आप बुक्स पढ़ते हैं और मोटिवेशनल वीडियोस भी देखते हैं, लेकिन स्टिल आपके लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाती और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी आपका इम्प्रूवमेंट खा जाती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स को पहचानना और उनसे डील करना नहीं आता, जिसकी वजह से आप नई चीजें तो ट्राई करते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन प्रॉब्लम या मुसीबत आने पर आपको समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए और आप आगे नहीं बढ़ पाते और आपके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इसे कैसे सुधारे? तो इसका सिंपल सा आंसर है सही ढंग से प्रॉब्लम्स को पहचान कर उनसे डील करना। लेकिन प्रॉब्लम्स को कैसे पहचानना है और उनसे डील करके प्रोग्रेस कैसे करना है, इसका आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बचपन से आपके मन में ये भरा गया है कि प्रॉब्लम से बचो, उनसे दूर रहो, और इसी वजह से आप प्रॉब्लम्स को फेस करने से डरते हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स को फेस करना काफ़ी अनकंफर्टेबल और मुश्किल काम है। और ये डर तब सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है जब कोई प्रॉब्लम आपकी वीकनेस को बाहर निकालती है। जैसे कि अगर आपकी प्रॉब्लम स्टेज फियर है और किसी दिन आपको अचानक स्टेज पर बुलाया जाए, तो सवाल ये उठता है कि इस डर से कैसे निपटा जाए और कैसे अपने आप को कंफर्टेबल बनाया जाए किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना होगा प्रॉब्लम्स को लेकर। प्रॉब्लम से डरने की बजाय उन्हें एज एन अपॉर्चुनिटी देखना होगा इम्प्रूवमेंट की। हर एक प्रॉब्लम जो आप फेस करते हो वो आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती है एंड आपको एज एन पर्सन ग्रो कराती है। प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली फेस करने से आपको ये समझ में आएगा कि आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और आप नेसेसरी स्टेप्स भी लोगे इम्प्रूवमेंट करने के लिए। लेकिन क्या हो अगर आपको अपने प्रॉब्लम का सही सोल्यूशन ही ना मिले, या आपके पास प्रॉपर स्किल सेट ही ना हो प्रॉब्लम को टैकल करने की? तो यही आता है हमारा दूसरा पॉइंट। कई बार आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि क्या चीज़ प्रॉब्लम खड़ी कर रही है और आपको एग्जैक्ट इशू भी नहीं मिल पाता, जिसके वजह से आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते और आप काफ़ी हेल्पलेस महसूस करते हैं। तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम को कैसे पहचानना है और सही सोल्यूशन को कैसे ढूंढना है, यही इस पॉइंट में डिस्कस होगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स के डिफरेंट सोल्यूशन होते हैं और आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप किस प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हो और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे डिटेल्स को डिस्क्राइब करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा प्रॉब्लम है कि मैं ज़्यादा देर तक बुक नहीं पढ़ पाता, तो मैं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे डिटेल्स को डिस्क्राइब करूँगा। जैसे कि मुझे क्यों बुक्स पढ़ना पसंद नहीं, या फिर क्या ये बुक इंटरेस्टिंग नहीं है, या फिर क्या मेरा अटेंशन स्पैन कम है। ऐसे ही आपको पॉसिबल प्रॉब्लम्स ढूंढने हैं और बारी बारी उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। अगर मुझे लगता है कि बुक इंटरेस्टिंग नहीं है तो मैं दूसरी बुक ट्राई करूँगा, और अगर मुझे वो दूसरी बुक भी इंटरेस्टिंग नहीं लगी तो फिर मैं अपने अटेंशन स्पैन को चेक करूंगा, और अगर मेरा अटेंशन स्पैन कम हुआ तो मैं उस पर वर्क करूंगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम आपके बस के बाहर की है और आपके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट ही नहीं है, तो आप उस स्किल को सीख सकते हो या फिर किसी एक्सपर्ट को हायर कर सकते हो। तो अब मेन क्वेश्चन ये उठता है कि लाइफ में तो कई प्रॉब्लम्स है, छोटी से लेके बड़ी, तो क्या बड़ी प्रॉब्लम को ज़्यादा टाइम देना है और छोटी प्रॉब्लम को कम टाइम देना है? तो इसका आंसर आपको इस पॉइंट में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको अपने प्रॉब्लम्स को छांटना होगा और उन्हें प्रायोरिटी से सेट करना होगा कि कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको अपना टाइम और एफर्ट उसी प्रॉब्लम को देना है जिसे सॉल्व करने से आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आपको ये लग रहा होगा कि बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने से भी चल जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत है। कभी कभी छोटी प्रॉब्लम्स को अनदेखा करने से वो बड़ी प्रॉब्लम्स का रूप ले सकती है। इसलिए छोटी प्रॉब्लम को उतनी ही रिस्पेक्ट दो जितनी तुम बड़ी प्रॉब्लम को देते हो, ताकि वो आगे चलकर बड़ा इशू ना बने। लेकिन क्या हो जब आपको एक्चुअल प्रॉब्लम तो मिल जाए, पर तुम्हारा ठोस मानना है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं निकल सकता, और इसी वजह से आप उस प्रॉब्लम को टॉलरेट करते हो और सोल्यूशन पाने की कोशिश भी नहीं करते। जस्ट इमेजिन, आप एक स्टूडेंट है जिसे मैथ बिल्कुल नहीं पसंद। आपने खूब पढ़ाई की, एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन की और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज पढ़ ली, लेकिन कुछ काम नहीं आई। तो कुछ टाइम बाद आपको ये लग सकता है कि मैथ आपके लिए बनी ही नहीं और मैथ के प्रॉब्लम आपसे सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे, और इसी वजह से आप मैथ की क्लास को अवॉइड करते हो और उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस करते हो जिसमें मैथ्स हो। क्या ये सही तरीका है आगे बढ़ने का? बिल्कुल भी नहीं। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बिलीफ सिस्टम को ये बताना होगा कि ये पॉसिबल है, आप मैथ सीख सकते हैं। जस्ट बिकॉज पास्ट में आपको स्ट्रगल करना पड़ा मैथ्स में, इसका ये मतलब नहीं कि आपको फ्यूचर में भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आपने खुद से मैथ्स इम्प्रूव करने की कोशिश की है लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो अब शायद आपको ट्यूशन लगानी चाहिए
आपको नया स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। मैथ्स पढ़ने के काफ़ी सारे तरीके हैं और ये नहीं कि जो तरीका आपके फ्रेंड के लिए काम आया वो आपके लिए भी काम आएगा। आपको तब तक तरीका ढूंढना पड़ेगा जब तक आपको एक मिल नहीं जाता। अब आपको पता चल गया है कि प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने से अच्छा उन्हें टैकल करने से ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आपको ये भी पता चल गया है कि प्रॉब्लम्स को कैसे पहचानना है और एक परफेक्ट सोल्यूशन कैसे ढूंढना है। आगे इस चैनल में ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगी। तब तक आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे क्लियर गोल सेट करें और उन्हें अचीव करें।